दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। और आप सुन रहे हैं बाबा दीप सिंह बुड्ढा जी की जीवन गाथा। जी हाँ दोस्तों, 13 नवंबर 1757 महज एक तारीख नहीं है, ये वो अविस्मरणीय दिन है जिसके बिना हमारे देश की वीर गाथा का इतिहास अधूरा है। ये वो दिन है जब अहमद शाह दुर्रानी ने हमारे स्वर्ण मंदिर को अपवित्र करके सरोवर को मिट्टी से ढक देने का आदेश दिया था, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सका। तो आइए जानते हैं कि बाबा दीप सिंह बुड्ढा कौन थे और उनकी महान गाथा से आज जो हमारा देश लबालब है, आखिर वो क्या इतिहास था। दोस्तों, बाबा दीप सिंह बुड्ढा जी 26 जनवरी 1682 को जन्म हुआ। 13 नवंबर 1757 सिखों के बीच सिख धर्म में सबसे पवित्र शहीदों में से एक और एक अत्यधिक धार्मिक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में सम्मानित हैं। उन्हें उनके बलिदान और सिख गुरुओं की शिक्षाओं के प्रति समर्पण के लिए याद किया जाता है। बाबा दीप सिंह मिसल शहीद तरना दल के प्रमुख थे। शिरोमणि पंथ अकाली बुद्ध दल के तत्कालीन प्रमुख नवाब कपूर सिंह द्वारा स्थापित खालसा सेना का एक आदेश दमदमी टकसाल में यह भी कहा गया कि वह उनके आदेश के पहले प्रमुख थे। दोस्तों, जैसा कि आपको ऊपर बताया कि बाबा दीप सिंह जी का जन्म 26 जनवरी 1682 को हुआ था। दोस्तों, उनके पिता भगत और उनकी मां जीवनी के घर बहुत ही छोटा सा घर था जिसमें इनका जन्म हुआ। वह अमृतसर जिले के पहुविंड गांव में रहते थे। उनका जन्म संधू जट परिवार में हुआ था। वह 1699 में वैशाखी के दिन आनंदपुर साहिब गए, जहां उन्हें खांडे दीप पाहुल अर्थात अमृत संचार के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा में बपतिस्मा दिया गया था। एक युवा के रूप में उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के करीबी साथी, हथियार, घुड़सवारी और अन्य मार्शल कौशल सीखने में काफ़ी समय बिताया। भाई मणि सिंह ने उन्होंने गुरमुखी पढ़ना और लिखना और गुरुओं के शब्दों की व्याख्या सीखी। आनंदपुर में 2 साल बिताने के बाद वह 1705 में तलवंडी साबो में गुरु गोविंद सिंह द्वारा बुलाए जाने से पहले 1702 में अपने गांव लौट आए, जहां उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के ग्रंथ की प्रतियां बनाने में भाई मणि सिंह की मदद की। दोस्तों, अब बात करते हैं उस क्षण की, उस युद्ध की जिसने बाबा दीप सिंह को संसार में अमर कर दिया। दोस्तों, 13 नवंबर 1757 महज एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब अहमद शाह दुर्रानी ने हमारे स्वर्ण मंदिर को अपवित्र करने और सरोवर को मिट्टी से ढक देने का आदेश दिया था। लेकिन हम इससे पहले किन कारणों से यह सब हुआ, उस पर नज़र डालने की कोशिश करते हैं। अप्रैल 1757 में अहमद शाह दुर्रानी ने चौथी बार उत्तरी भारत पर छापा मारा। जब वह बंदियों के रूप में युवकों और महिलाओं के साथ दिल्ली से काबुल वापस जा रहा था, तो सिखों ने उसे कीमती सामानों से मुक्त करने और बंदियों को मुक्त करने की योजना बनाई। कुरुक्षेत्र के पास बाबा दीप सिंह का दस्ता तैनात किया गया था। उनके दस्ते ने बड़ी संख्या में कैदियों को मुक्त कराया और दुर्रानी के खिलाफ खजाने पर छापा मारा। लाहौर पहुंचने पर दुर्रानी ने अपने नुकसान से परेशान होकर हरविंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे को ध्वस्त करने का आदेश दिया। मंदिर को उड़ा दिया गया और पवित्र कुंड जो था वहाँ पर जानवरों के वध किए गए और उनकी आंतड़ियों से भर दिया गया। दुर्रानी ने पंजाब क्षेत्र को अपने बेटे राजकुमार तैमूर शाह को सौंपा और उसे जनरल जहां खान के अधीन 10,000 से ज़्यादा सैनिकों के साथ सेना छोड़ दी। दोस्तों, यह बात जब बाबा दीप सिंह बुड्ढा जी ने सुनी तो उनका खून खोल उठा। 75 वर्षीय बाबा दीप सिंह ने महसूस किया कि अफगानों द्वारा दरगाह को अपवित्र करने के पाप का प्रायश्चित करना उनके ऊपर था। वह शैक्षिक सेनानिवृत्ति से उभरा और दमदमा साहिब में एक मंडली को घोषित किया कि वह मंदिर के पुनर्निर्माण का इरादा रखता है। उसके साथ जाने के लिए 500 आदमी आगे आए।
बाबा दीप सिंह ने अमृतसर के लिए शुरू करने से पहले यह प्रार्थना की कि मेरा सिर दरबार साहिब में गिर जाए। जब वह एक गांव से दूसरे गांव गए तो कई गांव के लोग उनके साथ होते चले गए। बाबा दीप सिंह अमृतसर से लगभग 10 मील दूर तरन तारण साहिब पहुँचे। तब तक 5000 के आसपास सिख सैनिक तलवार भाले से लैस उनके साथ थे और वो स्वर्ण मंदिर की रक्षा के लिए संकल्प लेकर पहुंच गए। दोस्तों, 75 साल के वृद्ध अवस्था में भी उन्होंने केवल 5000 सैनिकों के साथ 20,000 से ज़्यादा मुगल और अफगानी सैनिकों को उखाड़ फेंका था। अपनी दुधारी तलवार से अत्याचारियों को गाजर मूली की तरह काटते हुए बाबा जी आगे बढ़ रहे थे। तभी दुर्रानी सेना के जनरल जहां खान ने पीछे से एक घातक प्रहार बाबा जी की गर्दन पर किया, जिससे उनका सिर कटकर एक तरफ झुक गया। बाबा जी बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाए। तभी एक सिख सैनिक ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपने स्वर्ण मंदिर की परिधि तक पहुंचने का संकल्प लिया है। यह सुनते ही बाबा दीप सिंह जी ने बाएं हाथ से अपना सिर पकड़ लिया और दाहिने हाथ से अपनी दुधारी तलवार से 15 बार प्रहार कर दुश्मनों को अपने रास्ते से हटा दिया और स्वर्ण मंदिर की परिधि तक पहुंचकर ही अपनी अंतिम सांस ली। दोस्तों, 75 साल की उम्र में युद्ध लड़ने वाले इन महान वीर योद्धा बाबा दीप सिंह जी के लिए 2 शब्द जरूर लिखें और इनके बलिदान दिवस पर, सम्मान दिवस पर हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो बाबा दीप सिंह जी ही थे जिनकी वजह से अफगान सेना को हार कर अपनी प्रतिष्ठा खोकर वहाँ से भागने के लिए मजबूर हो गए। वह स्थान जहाँ बाबा दीप सिंह का सिर गिरा था वह स्वर्ण मंदिर परिसर में चिन्हित है और दुनिया भर के सिख और भी सभी हिंदुस्तानी वहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा दीप सिंह का खंड जो दुधारी तलवार थी जिसे उन्होंने अपनी अंतिम लड़ाई में इस्तेमाल किया था, वह अभी भी आज अकाल तख्त में संरक्षित है, जो अस्थायी सिख अधिकार के 5 केंद्रों में से पहला है। दोस्तों, यह थी उस वीर योद्धा की कहानी। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी यह कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी और बाबा जी की जीवन की यह गाथा आप अपने तक ही न रख के अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करें।